सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस वीडियो नंबर 11 में आप सभी का स्वागत। फ्रोबेनियस मेथड का ये 5वां वीडियो है और टाइप 20 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंडिशियल रूट्स आर अनइक्वल डिफरिंग बाय एन इंटीजर एंड मेकिंग अ कोफिशिएंट इनडिटरमिनेट वर्किंग मेथड। लेट k1 k2 बी इंडिशियल रूट्स सच दैट अ कोफिशिएंट ऑफ y बिकम्स इनडिटरमिनेट फॉर k इक्वल टू k1। ये मान रहे हैं ना, मान लो k इक्वल टू k1 के लिए y का कोई कोफिशिएंट इनडिटरमिनेट हो जाता है। आप लिख दो मान लो k इक्वल टू k2 के लिए हो जाता है, कोई एक मानना पड़ेगा ना। देन द कंप्लीट सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग k इक्वल टू k1। k इक्वल टू k2 वाला केस छोड़ दिया जाता है क्योंकि k इक्वल टू k2 वाला केस लेकर के जो सोल्यूशन आता है उसमें वो जो है एक हिस्सा होता है सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग k इक्वल टू k1 का। तो फिलहाल यही वर्किंग मेथड डिजाइंड है। एग्जाम्पल 4, सॉल्व इन सीरीज द लीजेंड्रेज इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। एज यूजल लेट अस स्टार्ट। इसी पर इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहे हैं। यहीं से मान लीजिए शुरू हो गया सोल्यूशन। लेट y इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर k प्लस m c नॉट इक्वल टू 0 बी सोल्यूशन। फिर y डैश y डबल डैश की वैल्यू निकाल के सब 1 में उठा के रख देते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देन 1 रिड्यूसेस टू, रखिए सब वैल्यू उठा करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश यहाँ से निकालना है। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम k प्लस m माइनस 1 एक्स टू दी पावर k प्लस m माइनस 2 माइनस 2x इंटू वाई डैश सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम k प्लस m एक्स टू दी पावर k प्लस m माइनस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n इंटू वाई सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर k प्लस m इक्वल्स टू 0। ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, उतारोगे तो समय लगेगा, समय बचाने के लिए तुमने पहले से लिख दिया है, ठीक है ना। इसमें 2 सिग्मा हो जाएंगे, एक इसमें 3, एक ये 4। इम्प्लाइज दैट सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 से इंटू मल्टीप्लाई करना मैंने वही सी एम इंटू k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर k प्लस m माइनस 2। फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने मतलब x पे पावर 2 बढ़ जाएगा माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम k प्लस m माइनस 1 एक्स टू दी पावर k प्लस m माइनस तीसरा वाला सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2cm k प्लस m एक्स टू दी पावर k प्लस m प्लस लास्ट वाला सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस n इंटू सी एम एक्स टू दी पावर k प्लस m इक्वल्स टू 0। अब देखो जनरल पावर हम देखते हैं k प्लस m k प्लस m k प्लस m पावर वाले 3 लोग हैं और अकेला है वो, तो इनमें जो छोटा जनरल पावर का टर्म है उसको पहले लिखा जाता है। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है क्योंकि जिसको सोल्यूशन आप माने हैं वो एक्स पे इंक्रीजिंग पावर पे। इम्प्लाइज दैट सिस्टमेटिक लिखिएगा, पढ़िएगा तो आसान लगेगा, नहीं तो थोड़ा बोझिल है। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम k प्लस m माइनस 1 एक्स टू दी पावर k प्लस m माइनस 2
फिर 2 नेगेटिव है तो इसलिए माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Cm इंटू k प्लस m माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू के प्लस m, ये माइनस हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस n, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर k प्लस m इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट है ना, ये फैक्टर्स में होने चाहिए, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ नहीं ठीक है, इसको अलग से हम फैक्टराइज करेंगे। तो सब कुछ एक साथ धोएंगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए केवल इतने हिस्से को अलग से हम सिंप्लीफाई करेंगे। k प्लस m माइनस 1 प्लस 2 इंटू के प्लस m माइनस n स्क्वायर माइनस n। ये जो फैक्टराइजेशन आप करते हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप जो है इस फैक्टराइजेशन फार्मूले को हमेशा दिमाग में रखना, इसी का बार बार दर्शन होता है। स्क्वायर डिफरेंस लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, 9th क्लास में, हो सकता है अब और पहले आ गया हो, हम लोगों के ज़माने में तो 9th में था भैया, 9th में था मैं 1977 में, 1977 में। इक्वल्स टू के प्लस एम को एक यूनिट मान के सारा काम करते हैं, के प्लस एम होल स्क्वायर हो गया, के प्लस एम इंटू के प्लस एम माइनस के प्लस एम प्लस ट्वाइस के प्लस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स टू के प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक साथ कर दिया, ये दोनों मिलके हो गए के प्लस एम और ये माइनस एन। अब इसके स्क्वायर डिफरेंस लॉ से फैक्टराइजेशन करें, के प्लस एम माइनस एन इंटू के प्लस एम प्लस एन और प्लस के प्लस एम माइनस एन। के प्लस एम माइनस एन कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा के प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। तो अब हम लिखेंगे, यही है ना, ये इस पर नंबरिंग नहीं डालना, आइडेंटिटी कहते हैं इसको। तो अब लिखेंगे हम thus the identity is sigma m varies from 0 to infinity Cm into k plus m into k plus m minus 1 x to the power k plus m minus 2 minus sigma m varies from 0 to infinity Cm into ये है k plus m minus n into k plus m plus n plus 1 और x to the power k प्लस एम इक्वल्स टू 0, इस पर नंबरिंग कर दें 2। फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि यहाँ पर सिग्मा के जितने बंडल हैं, जितने पैकेट हैं, 3 सिग्मा वाले भी एक्सप्रेशन मिलेंगे कभी न कभी। अभी तक 2 सिग्मा मिल रहे हैं, तो दोनों सिग्मा में पावर्स का हिसाब किताब अंदाज लो।
जैसे पहले सिग्मा में m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2 वगैरह वगैरह रखोगे तो पावर कहाँ से शुरू हो गई? m इक्वल टू 0 रखने से k माइनस 2 पावर होगा, यानी x टू दी पावर k माइनस 2, x टू दी पावर k माइनस 1, x टू दी पावर k, x टू दी पावर k प्लस 1, x टू दी पावर k प्लस 2, यही टर्म्स मिलते जाएंगे। दूसरे वाले में m इक्वल टू 0 रखोगे तो x टू दी पावर k से पावर मिलना शुरू हो गई, यहाँ से x टू दी पावर k, x टू दी पावर k प्लस 1, x टू दी पावर k प्लस 2। ये फ्रोबेनियस मेथड के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें आप। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यवस्था है ये, इसको हम दो टर्म पीछे खींच सकते हैं, इधर यहाँ तक, कितना? 1, 2, यानी कि इसमें हमें ये परमिशन मिल रहा है कि m को हम रिप्लेस कर सकते हैं m माइनस 2 से। इसमें बस m को m माइनस 3 से नहीं रिप्लेस करेंगे, m को m माइनस 4 से नहीं रिप्लेस करेंगे, दो टर्म पीछे आना है बस, यानी m को m माइनस 2 से हम रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब ये दो टर्म का फासला होता है ना तो रिकरेंस रिलेशन में cm कनेक्ट होता है cm माइनस 2 से, ये दिमाग बैठा लीजिए। अगर एक टर्म का डिफरेंस है तो cm कनेक्ट होगा cm माइनस 1 से। आओ आगे बढ़े। आइडेंटिटी प्राप्त करने के बाद हम इंडिशियल रूट्स निकालते हैं, फिर उसके नेचर के हिसाब से वर्किंग मेथड हम अडॉप्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट पावर टर्म के कोफिशिएंट को 0 के बराबर करने से k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, जिसको इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं, उसके रूट्स को इंडिशियल रूट्स कहते हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि इस सिग्मा में पावर्स कहाँ से शुरू होगी? k माइनस 2 से, और इसमें शुरू होगी k से। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुआ? k माइनस 2, जो कि पहले सिग्मा में है m इक्वल टू 0 रखने से मिलना है। इक्वेटिंग टू 0, the coefficient of x to the power k minus 2 है ना, we have c naught into k minus 1 equals to 0, implies that k into k minus 1 equals to 0. Since c naught not equal to 0, implies that k equal to 0 and k equal to 1. The indicial roots are unequal। अब इंडिशियल रूट्स के लक्षण लिख रहे हैं यहाँ पे। डिफरिंग बाई एन इंटीजर, दोनों का अंतर एक इंटीजर के बराबर है। डिफरिंग बाई एन इंटीजर, इसके अगला वाला जो गुण है वो अभी नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ो। इंडिशियल रूट्स निकालने के बाद फिर निकालते हैं हम रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन यही लिखने में एक स्किल है जो बार बार मैं समझा रहा हूं आपको। x पे जनरल पावर के टर्म ये हैं। x पे जनरल पावर माने k प्लस m माइनस 2 और k प्लस m। जनरल पावर माने वो पावर जिसमें m इन्वॉल्व्ड है, m को पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है। तो इन दोनों जनरल पावर में स्मॉलर कौन है? ये वाला। तो x पे स्मॉलर जनरल पावर टर्म के कोफिशिएंट को 0 के बराबर करना है। इक्वेटिंग टू 0, the coefficient of x to the power k plus m minus 2 we have। सबसे महत्वपूर्ण स्टेपिंग यही होता है रिकरेंस रिलेशन निकालने वाला, क्योंकि इसमें जनरल पावर एक सिग्मा में विजुअल होता है, एक सिग्मा में हमें खोद के निकालना पड़ता है। तो
तो x टू दी पावर k प्लस m माइनस 2 का कोफिशिएंट है cm इंटू k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1। अब देखो शुरू में आपको हम समझा रहे थे ना, इस सिग्मा में हमें ये परमिशन है, ये परमिट है कि m को m माइनस 2 हम सेम रिप्लेस कर सकते हैं। तो कर दो यार, m को m माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये पावर हो जाएगा k प्लस m माइनस 2, यही हो जाएगा। तब कोएफिशिएंट क्या बनेगा? कोएफिशिएंट बनेगा माइनस c, m की जगह m माइनस 2 ब्रैकेट में k प्लस m माइनस 2 माइनस n, और k प्लस m, m की जगह m माइनस 2 लिखेंगे, माइनस 2 में प्लस 1 करेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा, प्लस n बराबर 0। इस तरीके से रिकरेंस रिलेशन मिल गया। cm बराबर, ये उधर जाएगा, k प्लस m माइनस 2 माइनस n इंटू k प्लस m माइनस 1 प्लस n अपॉन k प्लस m माइनस 1, पहले छोटा वाला लिख दिए, इंटू k प्लस m दिस होल मल्टीप्लाइड बाई cm माइनस 2। ये देखो मैंने कहा था ना कि जब दो टर्म प्रीवियस खिसकाने की नौबत रहेगी तो cm हमेशा cm माइनस 2 से कनेक्ट होगा, और ऐसी परिस्थिति में c1 की वैल्यू अलग से निकालनी होगी, क्योंकि ये फार्मूला काम करेगा m बराबर 2 रखने से। तो यहाँ c2 आएगा, यहाँ आएगा c0, m बराबर 2, m बराबर 1 रखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ हो जाएगा c माइनस 1, c का जो इंडेक्स है वो निगेटिव हो जाएगा। तो c के इंडेक्स को निगेटिव नहीं होने देना, क्योंकि जिसको आप सोल्यूशन माने हैं उसमें c कैसे हैं, c0 है, c1 है, c2 है, c3 है, c4 है, वगैरह वगैरह। k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, याद रखना, दो इंडिशियल रूट्स हैं। वैल्यू ऑफ c1, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उससे एक बढ़ के पावर वाले टर्म के कोफिशिएंट को 0 करते हैं। तो स्मॉलेस्ट था k माइनस 2, एक बढ़ाओ k माइनस 1, इक्वेटिंग टू 0, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर k माइनस 1। और इस सिग्मा में नहीं मिलेगा, इसमें तो x टू दी पावर k से शुरुआत होती है, इसी में मिलेगा m बराबर 1 लेने से मिलेगा। वी हैव c1 k प्लस 1, सॉरी k बराबर 1 रखना है ना, अरे m बराबर 1, सॉरी, तो ये हो गया k प्लस 1, और m बराबर 1 रखेंगे तो सिर्फ k आएगा, इक्वल्स टू 0, implies that c1 equals to 0 upon k into k plus 1। k इक्वल टू 0 के लिए ये इंडिटर्मिनेट हो जाएगा, which will become indeterminate for the initial root k equal to 0। तो अब वर्किंग मेथड क्या कह रहा है कि कंप्लीट सोल्यूशन हम इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। thus the complete solution is obtained by putting k equal to 0, in which C0 और C1 एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे, इन विच C0 एंड C1 विल बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। बस चलो काम को आगे बढ़ाते हैं।
तो सबसे पहले रिकरेंस रिलेशन को हम k इक्वल टू 0 के हिसाब से ठीक करें। इसकी नंबरिंग कर दीजिए 3। इसका काम खत्म। अब बेहतर है कि एक हेडिंग डाल दें हम लोग, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक, putting k equal to 0 in 3, we get Cm equal to m minus 2 minus n into m minus 1 plus n upon m minus 1 into m with Cm minus 2, नंबर 4। अब इसी से कुछ कोफिशिएंट्स निकाल लें, C2, C3, C4, C5, C6, जहां तक मन करे इतने निकालिए कि आपको दो ग्रुप बनाना है, एक C0 वाला, एक C1 वाला। तो C0 वाले ग्रुप में 3 टर्म्स रहे, C1 वाले में 3 रहे। अगर बहुत लेंदी, बहुत बोझिल हो रहा है तो 2-2 ही टर्म लिखो। हालांकि किसी भी एक्सपेंशन में शुरू के 3 टर्म्स लिखना अनिवार्य समझा जाता है, लेकिन कहीं कहीं कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाता है ना कि वो थोड़ी कंजूसी कर ली जाती है। तो चलो स्टार्ट करो। नाउ C2 इक्वल टू m इक्वल टू 2 रख रहा है, माइनस n इंटू n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 C0। फिर C3 इक्वल टू m इक्वल टू 3 रखो, 1 माइनस n इंटू n प्लस 2 अपॉन 2.3 C1। माइनस कॉमन ले लें, माइनस n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 C1। C4 इक्वल टू m इक्वल टू 4 रखिए, 2 माइनस n प्लस 3 अपॉन 3.4 C2। माइनस कॉमन निकाला जाए, माइनस n माइनस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 3.4 C2। C2 की वैल्यू यहाँ पे रखें, ये है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू n प्लस 1 n प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 C0। एक आध और निकालते हैं, C3 मिला लें, सब सही है जी। C4 देख लें, n माइनस 2 इंटू n प्लस 1 n प्लस 3, बिल्कुल ठीक है। एक और निकालते हैं, C5। बेसेल्स इक्वेशन की चर्चा हो गई है इस प्लेलिस्ट में। गॉस हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन की चर्चा हो गई है, लीजेंडर इक्वेशन की चर्चा हो रही है। ये जो नेम्ड इक्वेशंस है ना, ये सब स्पेशल फंक्शंस की दुनिया के हैं। यहाँ पे हम सीरीज सोल्यूशन उनका प्राप्त कर रहे हैं। स्पेशल फंक्शंस चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ सब मिलेंगे आपको। नेक्स्ट C5, m इक्वल टू 5 रखना है इसमें, 3 माइनस n इंटू n प्लस 4 अपॉन
4.5 C3, पहले माइनस का मिल माइनस n-3 इंटू n+4 अपॉन 4.5 C3। C3 की वैल्यू लाइए, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे और हो जाएगा n-3 इंटू n-1 इंटू n+2 इंटू n+4 अपॉन, कहाँ गया C3, ये फैक्टोरियल 3 में 4 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और C3 की वैल्यू रखना है ना तो C1, इसके आगे नहीं निकालना, ETC लिखना। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, the required solution is y equal to sigma m varies from 0 to infinity cm x to the power k plus m equal to c naught x to the power k plus c1, या तो अभी रख दो, पुटिंग k इक्वल टू 0, सारा काम k इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग होएगा, k की उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जिसने c1 को इनडिटर्मिनेट बना दिया था। Putting k equal to 0, we have y equals to sigma m varies from 0 to infinity cm x to the power m equals to c naught x to the power 0 plus c1 x plus c2 x square plus c3 x cube plus c4 x to the power 4 plus c5 x to the power 5 प्लस 1। अब सब वैल्यूज फीड करना है। implies that y equal to c naught plus c1x, अब c2 ये है माइनस n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 c naught x स्क्वायर, फिर c3 ये रहा माइनस n-1 n+2 अपॉन फैक्टोरियल 3 c1 x क्यूब, फिर C4 फाइनली है प्लस n-2 इंटू n+1 इंटू n+3 अपॉन फैक्टोरियल 4 c naught x to the power 4, फिर C5 ये है प्लस n-3 इंटू n-1 इंटू n+2 इंटू n+4 अपॉन फैक्टोरियल 5 c1 x to the power 5 प्लस 1। हैवी सोल्यूशन वाला चैप्टर है ये सब। एक पीरियड में एक क्वेश्चन हो पाता है, इसलिए इस तरह के चैप्टर को एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाना चाहिए 3-4 घंटे इकट्ठे। इम्प्लाइज दैट, दो ग्रुप बना लें, y इक्वल टू पहला ग्रुप c नॉट का ब्रैकेट ये 1 माइनस n इंटू n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n-2 इंटू n+1 इंटू n+3 अपॉन फैक्टोरियल 4 x टू दी पावर 4 माइनस सो ऑन। माइनस लगा दिया पैटर्न देख के, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस c1 इंटू x माइनस n-1 इंटू n+2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब
प्लस n-3 इंटू n-1 इंटू n+2 इंटू n+4 अपॉन फैक्टोरियल 5 x⁵ फिर वही पैटर्न ऑब्जर्व करिए, पॉजिटिव नेगेटिव -1 वेयर C0 and C1 are arbitrary constants, इंडिशियल रूट्स के नेचर पर आधारित होकर के दो टाइप के एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस कर दिया, बता दिया। अब आपके पास जो भी बुक हो उसमें इन दो टाइप के एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स जो भी हैं उनको आप कर डालिए खुद से और अभ्यास करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे भी अभ्यास की चीज़ है, टीचिंग की गुंजाइश इसमें ज़्यादा नहीं होती है, वर्किंग मेथड ही तो होता है। कोई भी चीज़ है उसको पहचानिए किस टाइप की चीज़ है, उसका जो एल्गोरिथम होता है वो आपको मालूम होना चाहिए और बस उसी हिसाब से काम करते चलो। थैंक यू वेरी मच।